नम बुद्धाय। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि हम अपनी वाणी, अपने शब्दों का उपयोग कैसे अधिक समझदारी से कर सकते हैं। बुद्ध धर्म में हमें 5 बातें सिखाई जाती हैं, 5 नियम जिनका हमें पालन करना चाहिए और बोलने से पहले अपने आप से 5 प्रश्न पूछने चाहिए। यह शिक्षाएं विशेष रूप से तब दी जाती हैं जब हम किसी की गलती सुधारने का प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन ये 5 नियम हमारे रोजमर्रा के संवादों में भी शामिल किए जा सकते हैं और इससे हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। इससे हमारे संवाद का अधिक सकारात्मक प्रभाव होगा और यह खुद पर भी एक बड़ा असर डालेगा, दूसरों पर भी। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों में शक्ति होती है। एक सुंदर कहावत है कि शब्द लोगों को बना सकते हैं और शब्द लोगों को तोड़ सकते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारे शब्दों में शक्ति होती है और उनका महत्व होता है। तो हम अपनी वाणी को और अधिक समझदारी से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सही, हम अपने शब्दों को अधिक बुद्धिमानी से कैसे प्रयोग कर सकते हैं? अब बुद्ध धर्म में हमें इस बात के लिए 5 नियम सिखाए जाते हैं, 5 प्रश्न जिन्हें हमें बोलने से पहले अपने आप से पूछना चाहिए। अब पहला प्रश्न जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए वह यह है, क्या मैं सही समय पर बोल रहा हूं? कई बार ऐसा होता है कि हम जो कहते हैं वह सत्य होता है, लेकिन यह बोलने का सही समय नहीं होता। अब सही समय क्या है? बात करने का पूरा उद्देश्य यह है कि हमारा संदेश दूसरे व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंचे। लेकिन कई बार भले ही हम सच्चाई कह रहे हों, भले ही हम सही बात कह रहे हों, वह व्यक्ति जो हमारा संदेश सुन रहा है उसे सही तरीके से समझने की स्थिति में नहीं होता। वह व्यक्ति मानसिक या भावनात्मक रूप से तैयार नहीं हो सकता, ऐसी मानसिक स्थिति में नहीं हो सकता कि वह संदेश को ग्रहण कर सके। इसलिए अगर हम उस समय संदेश पहुंचाते हैं तो वह व्यक्ति वही विचार नहीं समझ पाएगा जो हमारे मन में है। संवाद का पूरा उद्देश्य यही है कि हमारे विचार को दूसरे व्यक्ति के मन में सही ढंग से उतारा जाए। लेकिन अगर हम सही समय पर बात नहीं करते तो वह कामयाब नहीं होगा। यही कारण है कि बुद्ध धर्म में सिखाया जाता है कि सही समय का इंतजार करें और खुद से पूछें, क्या मैं सही समय पर बोल रहा हूं? उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी की गलती सुधारनी है तो आपको वह संवाद करना होगा। लेकिन जहां संवाद बहुत जरूरी होता है, सही संवाद उस समय महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को उसकी गलती तब दिखाते हैं जब वह गुस्से में हो, तो क्या होता है? उस समय वह व्यक्ति हमारी बात समझ नहीं पाएगा, वह हमारी दिखाई हुई गलती नहीं देख पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इंतजार करना चाहिए जब तक कि उसका गुस्सा ठंडा न हो जाए और उसके कान और मन खुल न जाए। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा मन किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। सही, हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। सही या गलत क्या है यह समझना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा है कि जब आपका मन गुस्से में होता है तो आपको सही और गलत का ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमें समझना चाहिए कि अगर हमें किसी को संदेश पहुंचाना है तो हमें सही समय का इंतजार करना होगा, जब उनका मन और कान खुले हों, जब वे सुनने और समझने के लिए तैयार हों। इसलिए सही समय का इंतजार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम संवाद करते हैं। यही पहला प्रश्न है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं सही समय पर बोल रहा हूं? सही समय पर बोल रहे हैं। दूसरा नियम जो हमें अपनाना चाहिए वह है कि हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं सच बोल रहा हूं? बुद्ध कहते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य को भी सही समय और सही स्थान पर कहना चाहिए। बुद्ध ने भी कहा है कि कभी कभी हालांकि सत्य होता है, सही समय का इंतजार करना पड़ता है। यह बात नहीं कहती कि हमें सत्य को छुपाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें उस समय का इंतजार करना चाहिए जब सच को सही तरीके से और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। कभी कभी सत्य को तुरंत बोलने का समय सही नहीं होता। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सही शब्द का उपयोग सही समय पर करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि सत्य बोलना बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जब आप सत्य बोलते हैं तो कभी कभी आपको कुछ चीजें खोनी पड़ती हैं, लेकिन सत्य बोलने से आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मिलती है, और वह है विश्वास। विश्वास किसी भी संबंध में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और यही कारण है कि आपको सत्य बोलना चाहिए, लेकिन साथ ही आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न जो हमें पूछना चाहिए वह है, क्या मैं सत्य बोल रहा हूं? और बुद्ध धर्म में हमें यह भी सिखाया जाता है कि हमें नरम स्वभाव से बोलना चाहिए, कठोरता से नहीं। इसीलिए हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं कठोरता से बोल रहा हूं या मुलायम स्वर में? कभी कभी जो आप कहते हैं वह सत्य होता है, सही समय पर कहा जाता है, लेकिन स्वर महत्वपूर्ण होता है। हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वे संदेश को व्यक्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग दूसरों की गलतियों को कठोर और अपमानजनक शब्दों में दिखाते हैं। यहाँ हमें यह समझना चाहिए कि शब्दों की कठोरता से हम कभी कभी अधिक हानि पहुंचा सकते हैं और संवाद को सही दिशा में ले जाने के बजाय स्थिति को और भी बिगाड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा करने से उनकी मानसिकता को नुकसान पहुंचता है और उनकी भावनाएं आहत होती हैं, जिससे वे संदेश को सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते। जब हम कठोर और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और इसलिए वे सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हम संदेश को इसलिए संप्रेषित करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह सही है, यह उचित है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जब हम किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा तरीका भी सही हो। हमें उसे सही तरीके से, संवेदनशीलता के साथ और सहयोगी तरीके से बताना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति हमारी बात समझ सके और हम उसे सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकें। मैं नहीं चाहता कि वह गलती फिर से उसके जीवन में हो। मैं उस व्यक्ति की भलाई चाहता हूं। अगर आप सच में उस व्यक्ति को प्यार करते हैं तो आपको अपने शब्दों का सही तरीके से उपयोग करना होगा, ताकि वह पूरी तरह से संदेश समझ सके। इसीलिए बुद्ध धर्म में सिखाया गया है कि कोमल शब्द लोगों की मानसिकता को बदल सकते हैं, जबकि कठोर और अपमानजनक शब्द केवल लोगों को अपनी बात पर अड़ा सकते हैं। समझें कि कोमल शब्द ही लोगों की मानसिकता को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है। बुद्ध धर्म में भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहां बुद्ध और बोधिसत्व ने लोगों को बदलने के लिए कोमल शब्दों का उपयोग किया। इसलिए समझें कि कोमलता से बोलना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। कोमल व्यक्ति बनने का मतलब यह नहीं है कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं। यह आपके द्वारा बोले गए शब्दों पर निर्भर करता है, आपके व्यवहार पर निर्भर करता है, और जिस तरह से आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं यही आपको एक कोमल व्यक्ति बनाता है। इसलिए समझें कि कोमलता से बोलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने आप से पूछें, क्या मैं कोमलता से बोल रहा हूं? बुद्ध धर्म में यह भी सिखाया गया है कि आपका भाषण दूसरों के लिए लाभकारी होना चाहिए, हानिकारक नहीं। ऐसा करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी नीयत सच्ची हो और आप उस व्यक्ति की भलाई चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका संदेश उस व्यक्ति के मन में बस जाए और उनके जीवन को बेहतर बनाए। इसलिए आपको लाभकारी तरीके से बोलना चाहिए ताकि वह व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार सके और आपके शब्दों को सुनकर उसका जीवन बेहतर हो सके। बुद्ध कहते हैं कि हमेशा लाभकारी बातें ही बोलनी चाहिए। कभी कभी हम भले ही अच्छे शब्दों का उपयोग करें, लेकिन अगर हमारे मन में अंदरूनी नफरत हो तो वह हमारी बातों के पीछे की नीयत बन जाती है। इसलिए अंतिम प्रश्न जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए वह है, क्या मैं प्यार और करुणा से बोल रहा हूं या अंदरूनी नफरत से? जब हम अपने शब्दों में सच्ची प्रेम और करुणा से बोलते हैं तो वे अधिक प्रभावी होते हैं और लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लेकिन अगर हमारी नीयत नफरत से भरी होती है तो हमारे शब्द उस नफरत को भी व्यक्त करते हैं और संवाद को नकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। समझें कि अपने शब्दों में प्यार और करुणा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करें कि आपकी बातें सच्चे प्यार और संवेदना से भरी हों, न कि अंदरूनी नफरत से। नीयत नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न कर सकती है, न केवल हमारे जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी।
यही कारण है कि बुद्ध धर्म में सही भाषण के सिद्धांत के अनुसार हम सभी नकारात्मक भाषणों से बचने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अपमानजनक, कठोर या ऐसे शब्द जो नकारात्मक इरादों से भरे होते हैं। इसलिए आपके भाषण के पीछे की नीयत बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम प्यार और करुणा के साथ बोल रहे हैं, न कि अंदरूनी नफरत के साथ। बुद्ध कहते हैं कि हमें हमेशा प्यार और संवेदनशीलता से बोलना चाहिए। अपने आप से पूछें कि क्या आप उस व्यक्ति से प्यार और करुणा के साथ बात कर रहे हैं या अंदरूनी नफरत के साथ। यह सुनिश्चित करें कि आपके शब्द सच्चे प्रेम और संवेदनशीलता से भरे हों। करुणा। कभी कभी लोग शिकायत करते हैं कि जब हम प्यार और करुणा से बोलते हैं तो वे समझने के लिए तैयार नहीं होते। हमें लगता है कि कोमल और करुणामय शब्दों से लोग हमारी बात नहीं समझ पाएंगे, और इसलिए हम मानते हैं कि कभी कभी कठोर और अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना ही एकमात्र तरीका है। लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। हमें यह समझना चाहिए कि कठोर और अपमानजनक शब्दों का उपयोग न केवल संदेश को सही तरीके से नहीं पहुंचाता, बल्कि यह रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे शब्द केवल स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं और लोगों को और भी अड़ियल बना सकते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि सच्ची करुणा और प्यार से ही हम प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। हमें धैर्य और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए और यथासंभव कठोरता से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चे थे हमें कठोर और अपमानजनक शब्दों से निपटाया गया था। हमें अनुशासन के लिए कठोर और कड़े तरीके अपनाए गए थे, जिससे हमें लगता है कि यही एकमात्र तरीका है, लेकिन यह सही नहीं है। अगर आप सही तरीके से अपने भाषण का उपयोग करना शुरू करें तो यह सुनिश्चित है कि आपका संदेश सही ढंग से उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा और वे अपनी गलतियों को सुधार सकेंगे। समझें कि ये 5 बातें हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। ये 5 प्रश्न हैं जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए। क्या मैं सही समय पर बोल रहा हूँ? क्या मैं सत्य बोल रहा हूँ? क्या मैं कोमलता से बोल रहा हूँ? क्या मेरा भाषण लाभकारी है, हानिकारक नहीं? क्या मैं प्यार और करुणा से बोल रहा हूँ, न कि अंदरूनी नफरत से? इन 5 प्रश्नों के माध्यम से हम अपनी वाणी को सुधार सकते हैं और अपने संवाद को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। अपने संवाद को सही तरीके से संप्रेषित करने और अपनी वाणी को अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए इन 5 बातों का पालन करें। अपने भाषण में इन 5 नियमों का पालन करें और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएं। धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।